अवसर पर आज हमारे साथ में डॉक्टर N.K. बालियान हैं, जो कि सीतापुर आई हॉस्पिटल को संभालते हुए उनके सपनों को और उनके उद्देश्यों को आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर बालियान आज आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर M.B. मेहरे कौन थे और किस तरीके से, किस प्रेरणा से उन्होंने इस सीतापुर आई हॉस्पिटल की स्थापना की थी। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय से सीतापुर आई हॉस्पिटल पीलीभीत को संभाल रहे हैं जी। और अभी कल ही श्री मेहरे का 121वां जन्मदिन मनाया गया था, जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर आपने और आपके सहयोगियों ने हिस्सा लिया था। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर M.B. मेहरे साहब कौन थे और उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी और किस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की, जो कि आज नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हुए एक जाना माना नाम और पहचान बना हुआ है। जी। डॉक्टर M.B. मेहरे जी का जो जन्म है वो 6 अक्टूबर 1900 में हुआ था इलाहाबाद में, और आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में हुई है। आपने MBBS की जो शिक्षा है वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की है। उसके बाद आपको कुछ आपने के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, आँखों से संबंधित समस्याओं को लेके, कुछ गरीब और मजबूर इंसानों को लेके ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं कि उनको लगा कि मुझे आँखों के क्षेत्र में उन गरीब और बेसहारा और दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले इंसानों को, व्यक्तियों को, जनता तक वो मेरी सेवा पहुंच पाए। तो उसी को ध्यान में रखते उन्होंने खैराबाद एक जगह पड़ती है सीतापुर जनपद में, वहाँ से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया 1926 में। आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी से कार्य किया 100 रुपये प्रति माह के वेतन पर। उसके पश्चात आपने खैराबाद में ही 1936 में अपना एक डिस्पेंसरी डाली, एक नेत्र छोटा अस्पताल की स्थापना की, और 1943 में उसको बढ़ाते हुए सीतापुर आँख अस्पताल की स्थापना की। इस स्थापना में राजा महमूदाबाद और डॉक्टर M.B. मेहरे और जिला प्रशासन ने इस अस्पताल को स्थापित करने में सहयोग करा, और धीरे धीरे ये संस्था अपने कार्य के कारण बढ़ती चली गई, और इसने पूरे भारत में लगभग 48 हॉस्पिटल अपने स्थापित किए दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पर कि सरकारी जो सेवा है वो नहीं पहुँच पाती है। यानी इस समय जो है यहाँ पर जो सीतापुर आई हॉस्पिटल है, इसकी 48 शाखाएँ काम कर रही हैं। इसकी 2 शाखा पंजाब में थी, एक शाखा आपकी पश्चिमी बंगाल में थी, और इसकी 2 शाखाएँ आउट ऑफ कंट्री भी थी। ये किस देशों में है? बाहर थी, और एक यूरोप में थी, और एक आपका नॉर्थ ईस्ट एशिया में थी। ठीक है सर, तो वो थी। और इस समय जो पीलीभीत का अस्पताल है, इसको बहुत ही अच्छे अस्पतालों में से गिना जा रहा है। आप भी लंबे समय से यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इस समय मरीजों के लिए नेत्र चिकित्सा संबंधी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, सीतापुर आँख अस्पताल पीलीभीत की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंडीशन ठीक नहीं थी। धीरे धीरे हमारे जो सीतापुर आँख अस्पताल संस्था का जो प्रशासन है, हमारा जो जिला प्रशासन है, इनके साथ इनके सहयोग से, इनके आदेश से हम लोगों ने धीरे धीरे इस अस्पताल की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने सुधारने का संकल्प किया। हमने सबसे पहले जो बिल्डिंग का दशा थी अंदर इसकी कमरों की, वो बहुत बुरी दशा थी। हमेशा उसमें लाइट स्पार्किंग होती रहती थी, पूरी बिल्डिंग जो थी वो टपकती रहती थी, और इसमें जो बिल्डिंग का मेंटेन बिल्कुल नहीं था। आज आप देखें तो अस्पताल को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि
अस्पताल पूरी तरह व्यवस्थित है और उसमें जो सहयोग है वो उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि इसमें जो पीलीभीत की जनता है, ऐसे व्यक्ति जो समर्थ हैं वो आके यहाँ पे आप काम करते हैं और जिला प्रशासन और हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप स्वयं ही बताएं कि ऐसे जो सहयोगी लोग हैं जो लगातार हमारे इस अस्पताल को आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करते जा रहे हैं, ये इनमें कौन कौन से लोगों को आप खास तौर से ऊपर रखना चाहिए? जहाँ तक इस अस्पताल में पीलीभीत की जनता को जोड़ने का सवाल है, उसमें सबसे पहला नाम आता है श्री अमृतलाल अग्रवाल जी का। श्री अमृतलाल अग्रवाल जी मेरे कार्यकाल में 2008 से इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों से कैंप कराकर इस अस्पताल को पुनर्जीवित कराने का कार्य किया और साथ ही साथ इसमें इस अस्पताल में उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे अस्पताल की कंडीशन ठीक नहीं है। धीरे धीरे आपने इस अस्पतालों की मरम्मत करने का, इसको सुधारने का इसका फैसला लिया। इन्होंने सबसे पहले 2018 में एक कमरे का पुनर्निर्माण शुरू कराया, जिससे प्रेरित होकर बहुत से समाजसेवी हमारे पास आए, जिसमें एक श्री मोहनलाल जैन जी हैं पूरनपुर से। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने हमारी जो ओटी का कमरा है उसका पुनर्निर्माण कराया। साथ ही साथ जब इन 2 कमरों को देखा तो उससे प्रेरित होकर आपके उदयगढ़पुर के सरदार बिरसा सिंह जी ने हमारे यहाँ दो कमरों का फिर पुनर्निर्माण कराया। ऐसे धीरे धीरे ये कड़ी हमारी चलती रही। अच्छा, इस समय हमारे पास में कौन कौन सी मशीनें हैं आधुनिक, जैसे फेको है और लेजर वगैरह है, क्या इस तरह की कोई सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है? हमारे यहाँ सर अभी तो हमारे यहाँ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आने वाले समय में आने वाले अगले 6 महीने में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर फेको की सुविधा आरंभ हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे जो संस्था है इसमें फंडस कैमरा रेटिना की जांच के लिए, ग्लोकोमा की जांच के लिए और आपका ये जब जो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा लगभग 1 वर्ष के अंदर, तो फिर हम दूसरे स्टेप में अपनी जो लेजर्स की सुविधा है वो उपलब्ध कराना शुरू करेंगे और ये सुविधा हमारी न्यूनतम दर पर होती है। हम एक ऐसी संस्था है जो सरकारी अस्पताल और जो आपके प्राइवेट नर्सिंग होम है इनके बीच की संस्था है। हम कोशिश वो करते हैं कि जो मरीजों को आधुनिक सुविधा है वो न्यूनतम दर पर। जो मोतियाबिंद है वो एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और उसके ऑपरेशन में मरीज अक्सर बाहर जाकर 20, 25, 30 हज़ार तक खर्च कर डालते हैं। तो अगर हमारे इस संस्था में, इस हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उसमें मरीज को कितना खर्च हो जाता होगा? जो ऑपरेशन मोतियाबिंद के मरीज बाहर प्राइवेट में 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक कराते हैं, वो ऑपरेशन हमारे यहाँ 2,000 से लेके 8,000 रुपये तक की चैरिटी में हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ फेको सुविधा आरंभ होती है, फेको सुविधा आमतौर से 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000 तक इसकी पोस्ट आती है एक सर्जरी की। पर हम इसको बेसिक हम 6,000 से इसकी फेको सर्जरी की शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे मरीजों पे, हमारी जनता पे और साथ ही साथ हमारे आयुष्मान भारत के अंतर्गत अगर हमारी परमिशन जो कि लगभग तैयार है, जैसे अनुमति हो जाती है तो वही आधुनिक सुविधा हम मरीजों को निःशुल्क प्रदान करेंगे आयुष्मान योजना के अंतर्गत। ऐसे गरीब मरीजों को जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, ना फेको कराने के हैं और ना ही किसी तरह की ऐसी आधुनिक सर्जरी कराने के सक्षम हैं, उन लोगों को निःशुल्क सुविधा प्रदान करें। एक प्रश्न और था जो आम जनता में रहता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो आँख में लेंस होते हैं, तो क्या लेंस में अलग अलग क्वालिटी के होते हैं कि बहुत महंगा लेंस है तभी काम करेगा या सस्ता है तो काम नहीं करेगा, कुछ ऐसा है? सर ये एक विकास हुआ है नेत्र रोग सर्जरी में और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम पिछले 40 साल पीछे जाएं
तो सिर्फ आँखों का ऑपरेशन में मोतियाबिंदु निकाल के और सिर्फ इसमें टाँके लगा देते और उसमें 10 नंबर का चश्मा दे देते, मरीज उसी से देखता था। लेकिन धीरे धीरे पिछले 40 सालों में इतना विकास हुआ है, आज में हर तरह की सुविधा मरीजों को मिलती है। जैसे आपकी लेटेस्ट जो सबसे आधुनिक सर्जरी है, इसको हम बोलते हैं MICS फेको सर्जरी विद लेजर कैप्सूलैक्सिस। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो वर्तमान में पूरे विश्व में आजकल प्रचलित है। और आने वाले समय में ये लेजर सर्जरी से भी मोतियाबिंदु के ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी MICS विद लेजर कैप्सूलैक्सिस से उत्तम सर्जरी इसके है। बहुत बहुत धन्यवाद बालियान जी, आपने काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी दी। सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जी कि सीतापुर आँख अस्पताल संस्था अब पुनः फिर उसी रूप में जीवित हो रही है जैसे इसका वर्चस्व पिछले 30-40 साल पहले था। आज ये संस्था उन सभी रीजनल इंस्टीट्यूट से जुड़ गई है, जैसे अरविंद आई हॉस्पिटल आपका मदुरई है, आपका शंकर नेत्रालय है, और उसी क्रम में हमारे जो पीलीभीत ब्रांच है वो उससे अटैच हो गई है। तो हमारे सीतापुर आँख अस्पताल संस्था के 3 अस्पतालों को उन्होंने चुना है उनकी कार्यशैली को देखते हुए, जिसमें शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत और एक हमारी ब्रांच है आपका हल्द्वानी। ठीक है सर। और इस अस्पताल को डॉक्टर महराज जी के साथ साथ जिसमें जो सहयोगी रहे हैं उसमें डॉक्टर कपूर साहब, डॉक्टर बास साहब, डॉक्टर भूपेंद्र साहब, डॉक्टर AK पॉल साहब, डॉक्टर सिंगल साहब, एक इनकी पूरी यूनिट थी। डॉक्टर पीलीभीत में डॉक्टर सोडी साहब थे, डॉक्टर मनोहर सिंह जी थे। ये ऐसे लेजेंड्स सीतापुर हॉस्पिटल के हैं जिन्होंने सीतापुर अस्पताल को की नींव रखी और इसको चरम शिखर तक पहुंचाया। उसी क्रम में आप जो आधुनिक समय है, आज के समय में जो है, उसी क्रम में इसको डॉक्टर मधु भदौरिया, डॉक्टर आपके कर्नल RK भदौरिया जी और आपके डॉक्टर दुआ साहब, डॉक्टर सिद्धू साहब, इसी क्रम में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग, मैं डॉक्टर बालियान भी उसकी एक कड़ी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को इस तरह से सेवा देते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।